हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंदित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भौतिक कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग, आज वैशाख माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी आज अष्टमी तिथि जो है कल से शुरू हो गई थी। दोस्तों, 6:22 तक आज अष्टमी का संयोग रहेगा। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी आज ही। तो अभिजीत मुहूर्त, दोस्तों आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:49 तक। अमृतकाल दोस्तों 3:32 से 5:10 तक। ब्रह्मकाल 4:12 से 5 बजे तक। और आज का राहुकाल 12 बजे से दोस्तों 3:42 तक। यानी इस दौरान किसी प्रकार की भी शुभ कार्य करना वर्जित है। और आज का सूर्योदय दोस्तों 5:49 पर होगा और सूर्यास्त जो है 6:57। तो इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का विधान है। आज गुरुवार का विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान अर्जन माँ सरस्वती और विष्णु भगवान को समर्पित पुण्य दिन का शुभारंभ। हमारे अंतःकरण में विद्या बुद्धि और विवेक का प्रतीक गुरुवार का दिन सभी लोगों के अंतःकरण में ज्ञान और विद्या को अर्जित करने का और माँ सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त करने का पुण्य दिन है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार का विशेष महत्व माना गया है। गुरुवार का संबंध दोस्तों विज्ञान, ग्रह पूजा, व्रत, मांगलिक कार्य, कुंडली और भाग्य है, राशि है, दिशा है और अनेक प्रकार के शुभ कार्यों का, मांगलिक कार्यों का मूलक माना जाता है और ये हमारे जीवन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है दोस्तों। ईशान में देवताओं का वास होता है और इसीलिए ईशान दिशा होने के कारण भगवान विष्णु को यह दिन समर्पित है। और गुरु ग्रह को यह गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पान बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी परमात्मा भी भगवान को प्राप्त करने का साधन भी हमको गुरु है। यानी सरस्वती का वरदान, माँ सरस्वती की कृपा प्रत्येक देवताओं के लिए, मानव के लिए, प्राणियों के लिए ज्ञान के प्रतीक के रूप में माँ सरस्वती जिसके अंतःकरण में विराजमान होती है, वो हमेशा कहीं पर भी रहे, कहीं पर जाए, किसी भी परिस्थिति में रहे, उसका जीवन बहुत ही उन्नत होता है और वह यश और कीर्ति का मानक बन जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी और विष्णु सृष्टि के पालक थे और महेश जो है वह सृष्टि के संहारकर्ता थे। यही पूरी सृष्टि के चक्कर को चलाने वाले हैं। तो उन्नति के साथ धन समृद्धि की प्राप्ति का मानक गुरुवार माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान, जैसे कि मैंने आपको बताया, विष्णु भगवान को समर्पित है। भगवान विष्णु की पूजा तथा माँ सरस्वती का पूजन उपवास विधान के साथ करने पर बृहस्पतिवार को दोस्तों विद्या का विकास होता है। माँ सरस्वती की कृपा प्रत्येक जातक पर बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन है, समृद्धि है, वो प्राप्ति का होता है। ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह से है और बृहस्पति ग्रह माना जाता है। मैं ज़्यादा दोस्तों भगवान राम जी रामचरितमानस में अनेक जगह बृहस्पति देवता का प्रकरण है, माँ सरस्वती का प्रकरण है। जिस प्रकार
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास को प्राप्त करने के लिए और अनेक प्रकार की नर लीला करने के लिए माँ सरस्वती का सानिध्य प्राप्त किया था। तो इस दिन दोस्तों खास तौर से कदली की पूजा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पीले वस्त्रों को का दान करना, पीले वस्त्रों को भगवान को समर्पित करना, पीले फलों को समर्पित करना, पीली चीज़ों का दान करना और भगवान को, विष्णु भगवान को पीला चीज़ बहुत ही प्रिय है, प्रेम का प्रतीक है। तो भगवान को केले के पेड़ की सेवा करना, हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों पेड़ है, पौधे है, पानी है और सूर्य है, चंद्रमा है, 9 ग्रह जो हैं सब आस्था और देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों हम पत्थर में परमात्मा की मूर्ति स्थापित करते हैं, उसको पूजते हैं, हमारी आस्था इस पत्थर में रह जाती है। ये हिंदू धर्म की संस्कार है, ये हमारी गाथा है, इसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। इसीलिए हम केले के पेड़ की पूजा करके, दीपक जला के, आरती करके, जल प्रवाहित करके, कदली के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। इसीलिए हम उस दिन जो है पीली दाल है और पीले कपड़े हैं और अनेक प्रकार की पीली चीज़ों को भगवान को भोग के रूप में फलों को अर्पित करते हैं। तो बृहस्पति की पूजा उसको से पेट से संबंधित जो भी विकार हमारे जीवन में, हमारे शरीर में होते हैं, उनका अंत हो जाता है। दीर्घायु की कामना जातक को होती है। विधि विधान के साथ अगर बृहस्पति देव का पूजा किया जाए तो हम विद्या, बुद्धि और विवेक में निपुण होते हैं। गुरुवार के दिन ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः का मंत्र जाप और 3 है, 5 है और 16 बार माला जाप करना शुभ माना गया है। और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पानी में जो है 1 चुटकी हल्दी डाल करके आप उसका स्नान करिए तो आपको नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन से, हमारे शरीर से दूर हो जाती है। और पीले वस्त्र पहनना तो बहुत ही शुभकारी माना गया है। तो बृहस्पतिवार के धन का दान नहीं करना चाहिए दोस्तों, अशुभ गलत माना गया है। बृहस्पति माता सरस्वती की पूजा उपासना का विधान है। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, आवश्यकता वाले लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, गरीब होते हैं, दीन दुखी होते हैं, उनको चने की दाल, नमक है, गुड़ है, हल्दी, पीले लड्डू, इस प्रकार की चीज़ें दान करनी चाहिए। वैसे तो सोना है, चांदी है, नीलम है, किताबें, शिक्षा से संबंधित स्टेशनरी की चीज़ों को दान करने से विद्या का है दोस्तों, विद्या धनम परम सर्वधनम प्रधानम, सरस्वती भंडार की यही अपोधार, यूं यूं खर्चे क्यों बढ़े बिन खर्चे बढ़े। विद्या को हम जितना प्रसार प्रसार करेंगे, जितना विद्या को आगे बढ़ाएंगे, जितना लोगों को दान करेंगे, धन होता है, धन हम दान करते हैं, अनेक लोगों को देते हैं तो हमारा धन कम हो जाता है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो हमें सभी धनों से, यानी सभी धनों की पूर्ति करता है। और हमारे पास कोई भी धन नहीं होगा, विद्या धन है तो विद्या धनम सर्वधनम। तो इसीलिए बृहस्पतिवार का दिन शुभकारी माना जाता है। इस दिन लोहे का सामान खरीदना और का परहेज किया जाता है। और गुरुवार को दोस्तों बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए यानी अनेक प्रकार से पीला वस्त्र पहनना चाहिए, भगवान को पीला वस्त्र अर्पण करना चाहिए और हल्दी और को अपने पूजा में शामिल करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो इससे हमारे अंदर तामसी गुणों का अंत होता है। शाकाहारी चीज़ें हमको हमारी ज्ञान को बढ़ाती हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों गुरुवार का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। हम कल के प्रसंग में पढ़ रहे थे दोस्तों, सुंदरकांड का पठन पाठन हो रहा था। सुंदरकांड में
जब समुद्र ने अपना विनय न मान जड़े जड़ाओ गए 3 दिन भी बोले राम सको तब भय बिन हो। जो समुद्र ने जो है अज्ञानवश अपनी मूर्खतावश अपने घमंड के कारण, जिसका रावण को घमंड था उसी प्रकार समुद्र को भी घमंड आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 3 दिन तक याचना की कि समुद्र अपने प्रभाव को कम कर दे। जड़ हैं, जीव हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं समुद्र में रह रहे, उनकी रक्षा करने के लिए समुद्र को बचाने का उन्होंने प्रयास किया। तो समुद्र के जो सतह, समुद्र की जो समुद्र का परिवेश होता है उसको कम करने के लिए भगवान ने आराधना की थी, लेकिन समुद्र नहीं पहुँच पाया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने बाण का संधान किया, यानी बाण मारने की कोशिश की, तो अंदर ही अंदर जैसे उन्होंने बाण को खींचाई था तो अंदर ही अंदर अनेक प्रकार की, क्योंकि रावण पर विजय प्राप्त करने के समुद्र को पार करना जरूरी था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यद्यपि समुद्र को पार कर सकते थे, लेकिन नीति और मर्यादा के विरुद्ध कार्य था। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ऐसा नहीं करना चाहते। कोई भी कार्य बिना मर्यादा के, बिना नीति के, किसी प्रकार की अवहेलना के पात्र से, अवहेलना के कार्यों से मुक्ति पाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी हमेशा नीतिगत बातों और मर्यादा के अनुसार चलने का प्रयास किया। अंतर्यामी थे, शिरोमणि, रघुवंश के शिरोमणि थे, मनुष्य रूप में अवतार हुए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने यही कार्य किया, लेकिन अपनी मर्यादा को कभी भी नहीं। तो अपार बोध था, अपार शक्ति था, अपार विशाल शरीर था, अनेक प्रकार के का जीवन उनका सर्वशक्तिमान था, लेकिन समुद्र से याचना करने पर जब समुद्र नहीं माना, तब नर लीला को करने के लिए उन्हें इस प्रकार की लीला की कि समुद्र कैसे मानता है। तब समुद्र जब अंदर ही अंदर अनेक प्राणी जो है जलने लगे और समुद्र में उथल पुथल होने लगा और सबको परेशानी होने लगी, तब समुद्र को पता चला कि कोई न कोई बात हो गई है। तब उन्होंने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समुद्र के किनारे जो है अपना समाज लगाए हुए बैठे हुए। तब समुद्र जो है अपनी सुंदर सी आरती लेकर के और वहाँ पर ब्राह्मण रूप में जो है अवतरित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने आरती उतारी और उनसे यही कहा कि नल है, नील है। उन्होंने क्षमा मांगी, क्षमानाथ मम पवन मोरा, मेरी जो गलती है, जो नीच लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, वह मर्यादा की नीति को भूल जाते हैं, इसी कारण मेरे भूलवश में अपने प्रभाव को कम नहीं किया। मगर, उरग, अनेक प्रकार के मगरमच्छ है, प्राणी, मछलियाँ हैं, जल में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनका अंत मत करिए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भी जानते थे कि नीति के अनुसार उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि नल, नील जो है, अंगद है, नल है, नील है, ये जो है इतने बलशाली हैं कि ये पहाड़ों को भी तोड़ करके समुद्र में जो है बांध बना सकते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को समुद्र की ये बातें अच्छी लगी, तब उन्होंने यही कार्य किया और सुग्रीव को आदेश दिया कि समुद्र में बांध बांधा जाए, क्योंकि वो भी मर्यादा के अनुकूल करना चाहते थे कि समुद्र में बांध बांधने पर समुद्र को कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रकार की किसी जड़ चेतन का कोई हानि नहीं है। तो जब समुद्र ने इस प्रकार की राय दी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वही इसको माना। तब समुद्र, नर, नाथ, नील, नल, कभी 2 भाई, कल के प्रसंग में था दोस्तों, लरिकाई आशे बाई, तिनके परम किए गिरि भारी, नहीं जले प्रताप। तो समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल 2 बानर हैं, वो भाई भी हैं, उन्होंने लड़कपन में ही परमात्मा से या ऋषि मुनि से इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त किया है कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भी व्यवहार जो है और बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो सब उनके प्रताप से समुद्र में अपने आप ही समा जाएंगे। मैं पुण्य बुरी धरी पर बताई
कयूं बल अनुमान शाह। कल के प्रसंग में था दोस्तों, ये विधिनाथ पयोध बधाए जेही यह सुदस लोग तुम। यानी मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपनी बल का जो प्रयोग मुझे करना है वो मैं करूँगा, जहाँ तक मेरी शक्ति होगी, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वह सहर्ष करूँगा। और हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गान हो। किसी प्रकार के किसी जीव की हत्या नहीं, बिना हिंसा के समुद्र में बांध के समुद्र पार होना और रावण पर विजय प्राप्त करना, ये आपका कीर्ति का मानव हो जाएगा। ईश्वर समुद्र उत्तर तटवासी हतौनाथ कर नर अबरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरतई हरि राम। तब इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का बच कीजिए, जो मुझे रात दिन परेशान करते हैं। तो मर्यादा दोस्तों, भगवान राम जी ने कृपालु होने के कारण जो भी अनाचार, अत्याचार, अहंकार और एक दूसरे को परेशान करने का भाव बनाते थे, तो कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को हल करके उनको, अर्थात एक ही बाण से सब जो उनको परेशान कर रहे थे, समुद्र के प्रभाव को गंदा कर रहे थे, तो उनके प्रभाव को स्वच्छ करने के लिए मर्यादा से कहा था। देख राम बल पौरुष बाई हर्ष भाई सकल चरित कही प्रभु सुनावा चरण बनी पार। यानी पाथोदित, यानी श्री राम जी का भारी जो बल है, पौरुष है, उनकी शक्ति है, देखकर समुद्र जो है अपार हर्ष की अनुभूति समुद्र को है और सुख की अनुभूति की। तो उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया, पूरा वर्णन सुनाया सब विस्तार से। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र अपने जगह पर चला गया, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। तो समुद्र अपने घर चला गया दोस्तों, और रघुनाथ जी को यह मत बहुत अच्छा लगा जो समुद्र ने उनको राय दी थी, तो यही राय उनको चाहिए थी, और यह जो है मर्यादा की नीति के अनुसार था। तो कलयुग के पापों का हरण करने वाला, और तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार जो गाया है, रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संजय का नाश करने वाले, और विषाद का, अनेक प्रकार के दुखों का निवारण करने वाले। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये हमारा मन है, तो तू संसार के सब चीज़ों को त्याग कर निरंतर परमात्मा का स्मरण कर। जो इस संसार के सृष्टि करता है, संसार के रचना करता है, तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों सहित देने वाला है, अनेक प्रकार के मंगल भावों का संचार करने वाला है। तो जो इसे आदर सहित सुनेंगे, गाएंगे, इनको अंतर्मन से सुनेंगे, बिना किसी जहाज के, बिना किसी सहायता के, बिना किसी साधन के, वो इस भवसागर से स्वयं ही पार हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार दोस्तों, कल के प्रसंग में जो है सुंदर कांड का यह चरित्र चित्रण पूरा हुआ। अब हम बाल कांड यानी लंका कांड की तरफ प्रवेश करेंगे। तो जीवन में दोस्तों शांति का अर्थ है स्थिति। परमात्मा हमेशा शांति के प्रतीक थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, धैर्य, स्थिरता, शांति उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार था और स्थायित्व उनके जीवन में था। तो दोस्तों, जल को शांत समुद्र जिस प्रकार उसी स्थिति में कहा जाता है, जल को शांत उसी स्थिति में कहा जाता है जब वह ठहरा हुआ है, यानी एक जगह रुका हुआ है। बहती नदी को शांत जल करा भी नहीं कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर हम
शांति का सीधा अर्थ निकालें तो अंतर्मन की गतिहीनता, यहाँ गतिहीनता से आशय है कोलाहलों से दूर करना। समुद्र में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बांध निर्माण करवाया तो किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं हुआ, शांत भाव से उतना बड़ा समुद्र में पुल बन गया और किसी न किसी प्रकार के हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा नहीं पहुंची। तो सृष्टि के द्वारा जो समुद्र का संचार किया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनेक प्रकार की कोलाहलों की उत्पत्ति का कारण स्वयं हम ही होते हैं दोस्तों, अगर मानव जीवन में शांति हो। क्योंकि जब हम इच्छाओं के कंकड़ अपने मन के शांत सागर में फेंकते हैं तो उस सागर में कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। हमारे मन में अगर विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के, जब हम उथल पुथल हमारे मस्तिष्क में हम काफ़ी सोचते विचारते हैं तो हमारे अंतर्गत में एक प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो मन की शांति को भंग करने का प्रयास करता है। तो सांसारिक बंधन एवं बाह्य परिवेश भी मन को शांति से दूर करते हैं। जो हमारे सांसारिक जो बंधन होते हैं, माया है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, ये हमारे संसार में मोह बंधन है, ये हमको हमारे जीवन में गतिरोध पैदा करते हैं। तो दोस्तों इसी स्थिति में ऐसा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समुद्र को आराम से पार कर सकते थे, अंतर्यामी थे, सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन मर्यादा के अनुकूल प्रतिकूल काम करना उनका कर्तव्य नहीं था। तो उन्होंने मानव जीवन को इसीलिए चरितार्थ किया, इसीलिए सचेत किया कि हमें अपने जीवन को, सृष्टि को बचाने के लिए किस प्रकार अपने भविष्य में कार्य करने पड़ेंगे। तो स्थिति की ऐसी हमें अपने मन को दोस्तों आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि महापुरुष है, ऋषि मुनि हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, शांति की खोज के लिए एकांत में प्राथमिकता उन्होंने क्यों दी है। उनका किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उनको कोई खाने की सुध नहीं, आज है कल नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपने अस्तित्व की, परमात्मा की अस्तित्व पर विश्वास है। और इसका कारण यह है कि दोस्तों कि पहाड़ हैं, कंदराएँ हैं, जंगली स्थान हैं, समुद्र हैं, तो ऐसे स्थानों पर बाह्य वातावरण का शोरगुल पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहता है। तो इसके कारण हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो कुप्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने यही किया कि समुद्र पार करते समय किसी भी जड़ चेतन, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कोई दुविधा न हो, इसीलिए उन्होंने समुद्र का सानिध्य लिया। दोस्तों इसको अगर गूढ़ता से हम सोचें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी एक तरफ से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो पूर्ण शांति को की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ होता है दोस्तों कि पूर्ण गतिहीनता की स्थिति। यानी सत्य यह है कि ऐसी स्थिति में केवल मृत्यु की अवस्था में प्राप्त हो सकती है, जब इंसान सन्नाटे में रहता है। तो हालांकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु से भी केवल स्थूल शरीर की शांति संभव है। सूक्ष्म शरीर अभी भी अशांत होकर छटपटाता रहता है, जंजाल में जकड़ा रहता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शांति की दशा वस्तुतः सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा की शांति की ओर इंगित करती है। तो दोस्तों सूक्ष्म शरीर शांति प्राप्त होना तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य अपने जीवन में के दौरान स्थूल शरीर एवं मन की शांति नहीं रखें। मन की शांति जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक हम जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। तो सार रूप में दोस्तों निष्कर्ष यही है कि हमें स्वयं को, अपने आसपास के
परिवेश को अनावश्यक लोभ है, इच्छाओं से और सांसारिक बंधनों और मोह माया से दूर करके निरंतर आत्मिक शांति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ज्ञान से संतरित होकर के उसने क्षमा मांगी और किसी प्रकार के भी जीव जंतु की उनकी हानि के बिना समुद्र पार उतनी बड़ी सेना, अपार सेना थी उनके पास। हजारों लाखों की संख्या में बंदर थे, भालू थे और अनेक प्रकार की शक्तियाँ थी। तो वह जो है उतना समुद्र उन्होंने पार किया। तो कहीं भी दोस्तों तस्य मस नहीं हुआ, हर प्राणी सजीव रहा। पानी में जो अपना जीवन यापन कर रहे थे उन्होंने शांति का एहसास किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का साकार रूप में दर्शन किए। तो समुद्र को भी एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त है। तो दोस्तों ज्ञान शांति की जीवन होती है। तो शांति हमारे जीवन में नए भावों को संचित करती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों लंका कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। रामचरितमानस का 6वां सोपान है। रामं कामा ऋषिभ्यं भौभयरणं कालमति शिवं योगीन्द्रियानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेश्वरं खलवदनिरन्तरं ब्रह्म वृन्दीकृदेवं वन्दे कन्दावदान्तं सरसिजनयनं देवमुर्वी स्वरूपम। तुलसीदास जी ने तो इसी कांड को प्रारंभ करने से पहले 7 कांडों में जिस प्रकार से रामचरितमानस का हमने विवेचन किया है, तो हर जगह परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो कामदेव के शत्रु शिव जी कहलाते हैं। तो कामदेव को अपने रूप का घमंड था और शिव जी जो है निरंकारी थे, भस्म रमाया करते थे, जटाएँ थी और उनकी इसी प्रकार अवहेलना करने के कारण पार्वती जी के जो पिता थे उनको जो है कितनी यातना सहनी पड़ी। तो शिवजी के शैव भव और जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर शिव जी को कहा गया है। और ज्ञान के द्वारा जानने योगी गुणों की निधि अजेय हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और माया से परे हैं। किसी प्रकार की माया मोह शिव जी को नहीं। तो दक्ष ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में शिव जी का जिस प्रकार से अपमान किया, उसका प्रतिफल पार्वती ने इस दक्ष को इस प्रकार से दिया। शिव जी के अपमान को उन्होंने ऐसे तिरस्कार किया, अंततोगत्वा उन्होंने पूरी यज्ञशाला को भस्मीभूत करके सती रूप में अवतरित होकर के हिमांचल के वहाँ अवतरित हुए। तो दोस्तों शिव जी इस प्रकार से माया से रहित थे, निर्विकार थे और जितनी जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते उतनी जल्दी वो नाराज होते, क्योंकि उनका रूप इस प्रकार था माया अतीतम सुरेश्वरम। इसलिए माया से परे थे, देवताओं के स्वामी कहलाते थे और दुष्टों के वश से तत्पर ब्राह्मण वंद के एकमात्र देवता रक्षक थे और जल वाले मेघ के समान। जिस प्रकार आसमान में अनेक प्रकार के मेघ बादल आते हैं, लेकिन जल को बरसाने वाले बादलों का रूप रंग गुणशील अलग ही होता है। तो सुंदर श्याम कमल के नेत्र वाले पृथ्वी पति राजा के रूप में परम देव, तो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार के स्वरूप के जिनको शिव जी भी जिनकी वंदना करते हैं,
तो अलग अलग कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का उन्होंने, अब यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी जो है रावण का इस प्रकार से वध करते हैं, अंत करते हैं। उनके स्वरूप की विवेचना करते हुए तुलसीदास जी ने वंदना की है। शंखींदां भम तीव सुंदर तनु शार्दूलं चर्मांबरम काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिक कली कल्मपोद शमनं कल्याण कल्पदनम नौमी ज्ञं गिरिजावतिं गुणनिधि कंदर्प शंकरम। यानी शंख और चंद्रमा की सी क्रांति के अत्यंत सुंदर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप का तुलसीदास ने अनेक जगह अलग अलग चित्रण किया है। यानी शंखी दाम भमी व सुंदर तनम, यानी शंख और चंद्रमा सी क्रांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, शोभा के स्वरूप और शरीर वाले, व्याघ्र चर्म सिंह के चर्म के वस्त्र को धारण करने वाले और काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों को अपने गले में धारण करने वाले, जिनकी माला के समान वो अर्पण करते थे। और गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, यानी चंद्रमा और गंगा उनके जटायु। तो काशीपति जो है कलयुग के पाप है और कलयुग के जो समूह का जो पाप, कलयुग के पापों का समूह का अंत करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्षी, गुणों के धाम भंडार और कामदेव के रूप को भस्म करने वाले पार्वती पति बंदनी रामचंद्र की वंदना करते हैं। उसके बाद शिव की वंदना करते हैं। शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से तुलसीदास जी अपना वंदन करते हैं। यो ददाति संतां शंभुं कैवल्यम अपि दुर्लभम खलानां दंड कद्यो पशु शंकर संतदुषम। यानी जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ, यो ददाति संतां शंभुं, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ और कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं। कैवल्य मदि दुर्लभ, खलानां दंड को दो असुर शंकर संग तदोदम, और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, अनेक प्रकार के पापी हैं, दुष्ट हैं, अत्याचारी, उनको दंड देने वाले, वे कल्याणकारी श्री समूह मेरे कल्याण का विस्तार करें। तो तुलसीदास जी ने जो है दोस्तों परमात्मा का वंदन करके, सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए, जो ज्ञान के भंडार से रामचरितमानस की रचना की, वह जो है हमारे जीवन के लिए हृदय स्पर्शी रूप में आज हमारे लिए एक विभूति के समान है। लव निमेष पर नाम जगु बरस कलब सरचन भजस न मन ते राम को कालिदास को। यानी लव निमेष परमाणु जगु, लव है, निमेष है, परमाणु है, वर्ष है, युग है और कल्प है, जिनके प्रचंड बाण है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रचंड बाण है। और भजसी न मन तेहि राम को कालिदास को, और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है। जो साक्षात रूप में तुम्हारे सामने परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं, उनको तुम क्यों नहीं। लंका कांड में इस बात का वर्णन, इस प्रकार की वंदना तुलसीदास जी ने जो परमात्मा की वंदना की है, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो सचिव बोल प्रभु अस कहूँ
सिंधु वचन सुनि राम, कहूँ से उतरे कटहु अब विलम्ब हुई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सेना सहित जब समुद्र पार हो जाते हैं, सुंदरकांड में समुद्र पार करने का जो लक्ष्य उन्होंने बनाया था, समुद्र की ये मान सम्मान के साथ जिस पर उनका आदर किया, सत्कार किया, समुद्र भी अपनी अज्ञानतावश अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या वास्तविक ज्ञान उनको हुआ। तो समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर जब समुद्र ने इस प्रकार की बातें कही और सारे जो उनके मंत्रीगण थे, जो उनके खास लोग थे, जो निपुण कार्य में दक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि अब किस कारण से विलंब करना है। रावण किसी भी प्रकार से मानने वाला नहीं है, वो अपने अज्ञान को नहीं छोड़ने वाला है। कितने दूत हमने भेजे लेकिन सब तिरस्कार करके उसने वापस कर दिया। तो सेतु तैयार करो, इसमें सेना उतरे। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से सेतु तैयार करो और सेना जो है पार हो जाए। सुनो भानु कुलकेत, यानी जामवंत कर जोर कहो, सुनो भानु कुलकेत, सड़ी बहु सागर तरही नाथ नाम कौश। यानी जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा। जामवंत जो थे सबसे उम्रदराज थे, तो उन्होंने सूर्यकिल की ध्वजा को, रघुवंश की मर्यादा को, कीर्ति को बढ़ाने के लिए श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे नाथ, सबसे बड़ा जामवंत कर जोरी कहो, सुनो गान कुल के, चढ़ी भव सागर तरही नाथ नाम दोषी। नर चढ़ी भव सागर रही, यानी जिस पर चढ़कर आश्रय लेकर, परमात्मा का आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार हो जाते हैं। तो हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है। इस सेतु का कोई स्वरूप नहीं है, सबसे बड़ा सेतु जो है आपका नाम है। जहाँ आपका नाम जुड़ जाएगा वह सेतु जो है हमको इस भवसागर के भवबंधनों से मुक्ति प्राप्त कर देगा और हमको हमेशा के लिए पार लगाएगा। तो यह लघु जलधि करत कतिबारा और सुनि पुनि कर पवन कुमारा। तो फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितना देर लगे। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार जो है हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्रताप बड़वा लल भारी। प्रभु का प्रताप भारी समुद्र की आग के समान है, यानी समुद्र को सोखने वाला जिनका प्रभाव है। सो सम प्रथम पयोनिवारी, इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तो पहले उन्होंने समुद्र के जल का प्रताप कम कर लिया था। तव रिपु नारी रुदन जल रहा, पर्यो बहुल बहुत युखारा, सुनियति अपुरी पवन देरी हर्षि कवि रघुपति बंदी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी के खार की जो सत्ता थी और उसी के खार भी हो गया। अर्थात हनुमान जी ने यह अत्युक्ति अलंकार जो अपार वर्णन में ज़्यादा पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र का किया है, बानर रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलों सब कथा सुनाई। तब जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारा वृत्तांत और कहानी सुनाई और कहा कि राम प्रताप सुमिर मन माही। मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो सेतु प्रयास करना है। और इस सेतु को तैयार करने में तुम्हारा कोई भी समय नहीं लगेगा। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ध्यान अपने अंतःकरण में रखो और परिश्रम ही सिद्धंती कार्याण में मनोरथ। तो बोल लिए कभी निकर बहोरी, सकल सुनो विनती बस। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। राम चरण पंकज उधराऊँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए अपने हृदय में उनका नाम धारण करो।
चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके अपने कार्य को शुरू करना। तब कौतुक एक भालु कभी करहूँ, सब भालू और मानव खेल में ही यह कार्य को पूरा कर देंगे, संपन्न कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। क्योंकि राम का नाम जो है वह सेतु से भी बढ़कर है। था वहूँ मरकट विकट बरु था, आन हूँ बिता गिरने के जो था, सुनी कभी भाल चले कभी हुआ, जय रघुबीर राम। यानी विकट बानरों के समूह दौड़ जाएंगे, यानी विकट बानरों के समूह को अपने अपने कार्य में जुट गए। आन हूँ बिता गिरने के जो था, और वृक्षों पर्वतों के समूह को उखाड़ा उन्होंने। भगवान का आशीर्वाद था। जिस प्रकार हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने के लिए परमात्मा ने इस प्रकार की शक्ति प्रदान की थी, वही शक्ति वह सेतु बंद करने में, सेतु के निर्माण करने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कृपा थी। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का सचित्र वर्णन किया है दोस्तों। तो कृपा के पुंज जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, उनकी जय जय पुकारते हुए सब लोग अपने अपने कार्य में जुड़ गए और सेतु बन गया करके किसी को पता ही नहीं चला। तो परमात्मा का आशीर्वाद जहाँ पर होता है वो कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। वो प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमारा सुफल बाजू। इस प्रकार उनका जन्म जो है हमेशा के लिए सफल हो गया। अति उतंग गिरि पाद भाव ले नहीं उठा, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल खेल में ही उखाड़ कर नौरौल नील, इस प्रकार के भयंकर बलशाली वीर थे। उन्होंने बड़े बड़े पर्वतों को और वृक्षों को उखाड़ करके सेतु का निर्माण कर दिया। आन ली नल नील ही रतई थी सेतु बना, और लाला का नील और नल को वह देते रहे और वह अपना सेतु का निर्माण करें। जिस प्रकार दोस्तों आज इंजीनियर लोग जो बड़े बड़े बांधों को, पुलों को, सेतु को बनाने के लिए कार्य करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जो तकनीक काम करती है, वही तकनीक नल नील के पास थी। उसी तकनीक के सौजन्य से उन्होंने सेतु का निर्माण किया, और अन्य जो थे उनके सहायक, उन्होंने उस कार्य में उनका पूरा सहयोग किया, और वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाने में जुट गए और सेतु का निर्माण हो गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, कार्य में कोई बाधा नहीं आती है, हमारे कार्य स्वयं ही संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें परमात्मा पर विश्वास है, श्रद्धा है, वही श्रद्धा हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, हमारे कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है। और इस भौतिक शरीर में जब तक आत्मा रहती है तो परमात्मा का आशीर्वाद हमको रहता है। तो हम अनेक प्रकार की परेशानियों के बावजूद भी अपने जीवन की नाव को भी भवसागर से पार लगा लेते हैं। यही बात तुलसीदास जी ने लंका कांड की शुरुआत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार सुंदरकांड में समुद्र के प्रभाव को कम करने के लिए समुद्र के विचारों का मंथन किया, और उसी प्रकार नल नील ने जिस प्रकार से बांध बना के समुद्र का, तो असली रूप दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम सेतु से भी बढ़कर है, जिसके अंतःकरण में उसका नाम पूर्ण रूप से विराजमान हो जाएगा। वह अनेक प्रकार के सेतु की रचना कर सकते हैं, सेतु का निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, धन्य कर सकते हैं, और इस भवसागर के सांसारिक मायामों के बंधन से हमेशा मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, अपने जीवन के स्वरूप को उज्जवल कर सकते हैं, अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपनी मान मर्यादा को इस संसार में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो सकते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार, सबका धन्यवाद।